श्री शिवाय नमस्तो। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। मैं रोज सुबह 10 बजे भगवान के मंदिर जाता हूं। कोई कोई कहता है कि हम सुबह 8 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, 9 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, कोई 11 बजे भगवान के मंदिर जाता है। और कई माताएं कहती हैं हम 10 बजे नहीं जा पाए तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाते। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, अगर आपने स्मरण करा हो, उमा खंड को अगर पढ़ा हो तो पार्वती खंड में, उमा खंड में एक बात आती है, बड़ी सुंदर आती है। रोज 10 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 9 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज सुबह 8 बजे मंदिर जाते हो। पार्वती खंड कहता है, उमा खंड कहता है, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अपना समय बदल कर भगवान के मंदिर जाए। हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा समय निकालो कि हमें अपना समय चेंज करना, अपना समय बदल। क्या होगा उससे? जो दुकान जाने वाले हैं उन दुकान जाने वालों से हम निवेदन करेंगे, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस जाने वालों से निवेदन करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, फैक्ट्री जाते हो, कार्य करते हो, तुम्हारा जाने का समय 10 बजे है। कभी प्रयास कर कर सुबह 9 बजे चले जाओ, कभी प्रयास कर कर 10:30 बजे चले गए, कभी प्रयास कर कर आगे पीछे थोड़ा सा समय हफ्ते में 1-2 बार जाकर देखना। अगर आप रोज 10 बजे दुकान पर जाते हो तो कभी एक प्रयास करना कि आज मैं सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं आखिर होता क्या है। सवेरे 9 बजे फैक्ट्री का मालिक विचार करे, मैं रोज 12 बजे फैक्ट्री पर जाता हूं, फैक्ट्री का मालिक 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंचता है। कभी फैक्ट्री का मालिक अगर 12 बजे की जगह 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री पर जाकर खड़ा हो जाए। अपने व्यापार को जो तुम 1 बजे देखते हो, 2 बजे देखते हो, कभी समय चेंज कर कर सुबह 11 बजे पहुंच गए, कभी 10 बजे पहुंच गए। जब वहां जाकर पहुंचोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो, उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है, वो तुम्हें सम्मुख में नजर आए, वो तुम्हें सामने दिखे, वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो, कभी कभी समय बदल दो, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है, तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूं या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूं तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलाव जरूर, थोड़ा बदलाव जरूर। जाओ शिव के मंदिर रोज जाओ, भगवान के दरवाजे पर रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में 1-8 दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो। रोज देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं, तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए, तो उसको करने का प्रयास, फिर उसको कर। हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया
अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए।